Hello dear students, welcome to yet another lecture on nature of management. तो आज का हमारा टॉपिक है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने अब तक पढ़ा था कि नेचर मैनेजमेंट एज ए मल्टीमोड, एज ए साइंस, एज ए आर्ट, एज ए प्रोफेशन। और आज हमारा नेक्स्ट नेचर है कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। इज मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मीन होता है कि सार्वभौमिक, प्रबंध सार्वभौमिक के रूप में या सार्वभौमिक कार्य या सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में। तो हमारे सामने क्वेश्चन राइज होता है कि प्रबंध सार्वभौमिक है या नहीं। ये प्रबंध का नेचर हम डिस्कशन करेंगे आज के हमारे टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन पुट अप होता है कि यूनिवर्सल का मीन क्या होता है। यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, और सार्वभौमिकता का मीन ये होता है कि हर जगह समान रूप से लागू होना, वही क्या होता है सार्वभौमिक। सभी जगह पे समान रूप से लागू होना, समान रूप से अप्लाई किए जाना ही हमारा सार्वभौमिकता का प्रतीक बताया जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सल का एग्जांपल समझे तो सनराइज, सनसेट, ये जो होते हैं वो हर जगह पे होते हैं। यहाँ पे भी होते हैं, यूएसए में भी होते हैं। तो सब जगह सार्वभौमिक रूप से हमारा सूरज उगता है, सूरज अस्त होता है, सनलाइट। तो ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं, सार्वभौमिक चीज़ें जो सर्वत्र समान रूप से लागू होती है। तो हमारा नेचर ये है कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रबंध सार्वभौमिक है या सार्वभौमिकता के रूप में प्रबंध कैसे कार्य करता है। तो हुआ ये था कि सम पीपल्स, कुछ लोग जो थे वो कहते थे कि यस प्रबंध यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, और कुछ कहते थे कि मैनेजमेंट इज नॉट यूनिवर्सल। तो सम सैड यस एंड सम सैड नो। तो मैंने हम आप लोगों ने क्लियर किया है। पहले हम डिस्कशन करेंगे जो यस बोलते थे उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स रहते थे और जो नो बोलते थे उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स रहते थे। फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे और हम रिजल्ट निकालेंगे कि हाँ हम क्या सोचते हैं, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है या नहीं है। तो राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सम सैड यस। कुछ लोग कहते थे कि हाँ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, और बाकायदा आपकी बुक में राइटर का नेम दिया गया है। तो थियो हेमेन जो कहते थे यस के सपोर्ट में थे कि यस मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। तो उनके क्या आर्गुमेंट्स थे फिर हम देखेंगे। सम सैड नो, कुछ कहते थे कि नहीं मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है। उसमें भी मैंने आप लोगों को एक नाम लिखा है, स्टीफन रोबिन्स। उनका ये मानना था कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। तो अब हम डिस्कशन करेंगे कि यस वालों ने क्या आर्गुमेंट्स दिए थे, नो वालों ने क्या आर्गुमेंट्स दिए थे, और ऑल ओवर कंपैरिजन करके, ऑल ओवर डिस्कशन करके रिजल्ट निकालेंगे कि ये नेचर है या नहीं है तो कितना है। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम पीपल हु सेड यस, उनके क्या आर्गुमेंट्स थे। तो उनका ये कहना था कि मैनेजमेंट जो है, प्रबंध जो है वो एज ए प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया। अब कौन सी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, और इनके बारे में पूरा डिटेल से हम आगे की नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे। तो प्रबंध एज ए प्रोसेस, इस प्रोसेस में हमने ये देखा है कि पी यानी प्लानिंग, प्लानिंग यानी योजना बनाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन तैयार किया जाता है, वी हैव स्टाफिंग, वी हैव डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये हमारे सर्कल के रूप में मैनेजमेंट की प्रोसेस मानी जाती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो सपोर्ट में थे कि हाँ प्रबंध सार्वभौमिक है, तो उनका ये मानना था कि प्रबंध की जो प्रक्रिया है वो सभी संगठनों में, सभी स्थितियों में समान रूप से एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। और वो प्रक्रिया थी ये, जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण को शामिल किया गया था। सेकेंड उनका डिस्कशन में, सेकेंड उनका पॉइंट था कि मैनेजमेंट की प्रक्रिया जो है उसके साथ साथ उसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको भी सभी जगह पे अप्लाई किया जाता है, चाहे संगठन किसी भी तरीके का हो या चाहे मैनेजमेंट कोई भी स्थिति में किया जाए, कोई भी क्षेत्र में किया जाए, कोई भी सेक्टर में किया जाए, कोई भी लेवल, कोई भी डिपार्टमेंट। लेकिन कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, एक सिंपल सी प्रोसेस है जो एवरी डिपार्टमेंट, एवरी लेवल पे यूज़ की जाए। ये सब कौन कहते थे, ये सब कहते थे जो मैनेजमेंट को यूनिवर्सल मान रहे थे या मैनेजमेंट के यूनिवर्सल की यस के सपोर्ट में थे। क्लियर, तो एज अ प्रोसेस हमने देख लिया। सेकंड उनका ये था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में भी उन्होंने किनको कंबाइन किया, किनको शामिल किया, उन्होंने मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शंस, जो हमने प्रोसेस पढ़ी है वो ही मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शंस कहलाते हैं। उन्हीं प्राइमरी फंक्शंस को मैनेजमेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है।
तो मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो यही होते हैं जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिफाइन किए। ये जो दोनों ही चीजें हैं, ये मानना था कि ये मैनेजमेंट की प्रक्रिया और मैनेजमेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वो एवरी डिपार्टमेंट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी लेवल के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। मतलब प्रबंध क्या है, सार्वभौमिक है। प्रबंध की प्रक्रिया सार्वभौमिक है, प्रबंध के प्रिंसिपल सार्वभौमिक है, ठीक है। लेकिन जब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात आ जाती है तो इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अप्लाई हम करते हैं, तब हम कुछ टेक्निक्स यूज लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस यूज लेते हैं। तो वो टेक्निक्स और प्रैक्टिस जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है और होती है, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हमें एक प्लानिंग करनी है, हमें एक गोल अचीव करना है, तो उस उद्देश्य को निर्धारित करना है, उसके लिए एक योजना बनानी है। पर उस योजना को कंप्लीट करने के लिए या उस योजना को पूरा क्रियान्वित करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज लेते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट गेन करना, तो उसके लिए वो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से अपना मैनेजमेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ये जो प्लानिंग करनी है, उनको ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, बट इसके लिए टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है और होती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, आप लोगों को बोल दे कि 2 + 5 कितने होंगे, तो हम कोई कहेगा कि 7, विदाउट कैलकुलेशन हम बोल देंगे कि 7 होते हैं। कोई कैलसी का यूज लेगा, कोई फिंगर्स पे काउंट करेगा। तो ये क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने सेम चीज को ही अचीव किया। आंसर हमारे क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है वो टोटली अप्लाई होते हैं सभी के सार्वभौमिक रूप से, बट उनके जो टेक्निक्स होते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट होता है, उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो डिफरेंट हो सकती है। तो जो सपोर्ट में थे उनका ये मानना था कि प्रबंध की प्रक्रिया जो है और प्रबंध के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है वो सार्वभौमिक रूप से हर जगह के ऊपर समान रूप से अप्लाई किए जाते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि सम सेड नो, जिन्होंने ना बोला कि नहीं, मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल नहीं है या सार्वभौमिक नहीं है। तो डेफिनेटली उन्होंने भी कुछ तर्क वितर्क किए थे, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो वो 3 पॉइंट मैंने आप लोगों के यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट है कल्चरल वेरिएंस, मतलब सांस्कृतिक विभिन्नता। मतलब जो कहते थे कि सार्वभौमिक नहीं है मैनेजमेंट की प्रकृति, तो उनका ये कहना था कि हर संगठन, हर देश का अपना कल्चर होता है, अपना बैकग्राउंड फैक्टर होता है, वो अलग अलग होता है। और अगर हर फैक्टर, हर कल्चर अलग अलग है तो उसकी डिमांड, उनकी वांट्स भी अलग अलग होगी, वहाँ के ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग होंगे। तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे जो मैनेजमेंट यूज किया जाएगा वो भी अलग अलग होगा। तो मैनेजमेंट सार्वभौमिक नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की मैंने यहाँ पे आप लोगों की एग्जाम्पल लिखा है मैकडोनल्ड्स की अगर हम बात करें तो मैकडोनल्ड्स में एक बीफ बर्गर बनाया जाता है जो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत जाता है या बहुत ज़्यादा बिकता है, उसकी बहुत डिमांड रहती है। बट हमारे इंडिया में वो इतना नहीं बिकता या नहीं बिक पाता। क्यों? क्योंकि हम सबको अच्छे से पता है कि हमारे इंडिया में बीफ के ऊपर क्या है, बैन है। तो ये क्या अलग कल्चर, हर कंट्री का अपना कल्चर है, हर सोसाइटी का अपना कल्चर है, हर ऑर्गेनाइजेशन एक कल्चर के अंदर थमी हुई है, जमी हुई है, वहीं से उसको सारा रिस्पांस मिलता है। तो वो अलग अलग होने के कारण वहाँ का मैनेजमेंट भी क्या है, अलग अलग रूप से हैंडल किया जाता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल समझा कि यूएसए वगैरह में वो चीज़ अगर वहाँ पे बहुत अच्छे से सेल हो रही है तो वहाँ का मैनेजमेंट डेफिनेटली उसी के ऊपर फोकस करेगा। हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही तो हमारा मैनेजमेंट इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेगा, ना ही इसको प्रोड्यूस करेगा। तो ये कह सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट मोटिव को ध्यान में रखते हुए ही मैनेजमेंट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट सार्वभौमिक नहीं है। जिन्होंने मैनेजमेंट को सपोर्ट नहीं किया गया, अभी मैं उनको यहाँ पे बता रही हूँ, राइट। सेकेंड उन्होंने डिफाइन किया है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट ऑर्गेनाइजल बिहेवियर ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, यानी संगठन के उद्देश्यों में भी विभिन्नता होती है, अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग संगठन, चाहे वो देश नेशनल लेवल के ऊपर हो, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो, तो जितने भी संगठन अलग अलग होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग होते हैं। हर संगठन के उद्देश्य अलग अलग रूप से निर्धारित किए जाते हैं और हर उद्देश्य जो निर्धारित किया जाता है, हमारा काम उसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए होता है। तो उसके लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं, जो तरीके यूज किए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो मैनेजमेंट किया जाता है वो अलग अलग किया जाता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य अलग है, वहाँ की सिचुएशन अलग है, वहाँ की टर्म्स कंडीशंस अलग अलग है, वहाँ का मार्केट अलग है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अगर
हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट पे भी वहाँ पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा और मैनेजमेंट पे अकॉर्डिंग टू हमारे ऑब्जेक्टिव हमें चेंज करना पड़ेगा और हमारे गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें कि ऑब्जेक्टिव कैसे अलग अलग हो सकते हैं, डेफिनेटली अलग अलग होते हैं। जैसे कोई हम सोचते हैं कि एक नया बिजनेस शुरू हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टार्टअप बिजनेस, कोई नया बिजनेस शुरू हुआ है, तो नया बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? जिसने बिजनेस अभी जस्ट शुरू ही किया, मार्केट के अंदर जस्ट स्टे हुआ है आके, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि वो स्टार्टिंग में अपनी ग्रोथ को कम ही रखेगा, क्योंकि उसे मार्केट में अपनी पेट बिठानी है और मार्केट में जमा रहना है। तो स्टार्टिंग में वो अपना ऑब्जेक्टिव 5% ग्रोथ का, फिर 10%, फिर 15% ऐसे ग्रोथ को बढ़ाएगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। और उसका ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट न्यू है मार्केट के अंदर, तो लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना, ये उसका उद्देश्य रहता है। तो हम कह सकते हैं कि वो अपने लोगों को अवेयर करवाना, अपने ग्रोथ को स्टार्टिंग में कम रखना, इन सब ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट को करेगा। वहीं पे अगर हम सेकंड हैंड में बात करें कि हमारी लार्ज कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बहुत टाइम से हमारी कंपनी मार्केट में जमी हुई है, अच्छी गुडविल है हमारी कंपनी की, तब उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? तब उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव ये नहीं होंगे कि हमारी ग्रोथ कम हो या हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाए, उन्हें अवेयर करवाया जाए, नहीं, वो ऑलरेडी हो चुका है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गुडविल को बढ़ाना, हमारी कंपनी में कुछ नया प्रोडक्ट या नया इनोवेशन करना, तो उनके ऑब्जेक्टिव अलग रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, इनके भी अपने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ही मैनेजमेंट को रेडी किया जाता है, मैनेजमेंट के प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप वाले अपना अलग मैनेजमेंट यूज लेंगे, लार्ज कंपनीज अपना अलग मैनेजमेंट यूज लेंगे, डेफिनेटली अलग मैनेजमेंट यूज लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसीलिए वहाँ पे डिफरेंट मैनेजमेंट यूज लिया जाता है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज लिया जाता है, ताकि हमने जो गोल्स डिसाइड किए हैं हमारे लिए, हमारे गोल्स को अचीव करने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूजफुल है, जो टेक्निक, जो मेथड सबसे ज़्यादा यूजफुल है, वो ही यूज़ किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव और डिफरेंट मैनेजमेंट। अब थर्ड अगर हम बात करें तो वह है मैनेजमेंट साइकोलॉजी, फिलोसफी, मैनेजमेंट फिलोसफी। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंधकीय दर्शन, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग दर्शन या अपने अलग अलग रूल्स या अपने अलग अलग एथिक्स होती है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हाँ, मैं नैतिकता के ऊपर चलता हूँ, मैं अपने कर्मचारियों को संतुष्टि के लिए कार्य करता हूँ और मेरे जो भी प्रोडक्ट है वो समाज के लिए हानिकारक नहीं है, या मैं समाज की सेवा भाव से उसका प्रोडक्शन करता हूँ। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रबंधकीय दर्शन होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनाता है। लेकिन इन सब के साथ साथ कुछ अलग अलग भी रूल्स रेगुलेशंस को वो अपनाते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और या फिर हम कहें कि एक नॉर्मल हमारा सेक्टर की कंपनी है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। वो अपने अलग सेक्टर की एथिक्स को यूज लेगी, वो अपने अलग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के मेथड्स को यूज लेगी। वहीं पे हम कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल बिजनेस कंपनी है हमारी और एक हमारा फैमिली बिजनेस है। तो फैमिली बिजनेस में डेफिनेटली हम अनफॉर्मल तरीके के मेथड्स और प्रोसेस भी यूज लेते हैं और उनको अप्लाई करते हैं, बट लेकिन जब प्रोफेशनल कंपनी की बात की जाती है तब हमारा क्या, वहाँ पे स्टेप टू स्टेप वाइज परफेक्ट मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है। तो फैमिली बिजनेस, वहाँ का मैनेजमेंट का इन्वायरमेंट अलग होगा। प्रोफेशनल बिजनेस कंपनी की बात करें तो वहाँ पे डेफिनेटली मैनेजमेंट का मेथड अलग होगा, मैनेजमेंट अलग रूप से अपनाया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रबंधकीय दर्शन होते हैं, उनके हिसाब से डिफरेंट यूज़ लिया जाता है मैनेजमेंट्स, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी डिफरेंट मैनेजमेंट यूज़ लिया जाता है। कल्चर अलग अलग होता है, वहाँ की कस्टमर्स की डिमांड अलग अलग होती है, वहाँ की वांट्स अलग अलग होती है, तो उन सबको ध्यान में रख के वर्क किया जाता है, तो वो भी अलग अलग है। तो डेफिनेटली सब डिफरेंट होने के कारण मैनेजमेंट भी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट तरीके से यूज़ लिया जाता है। यूज़ डेफिनेटली लिया जाता है, लेकिन अलग अलग वे से लिया जाता है। तो इन्होंने बोला था, जिन्होंने नो का सपोर्ट किया, उन्होंने ये 3 पॉइंट्स बोले थे कि अलग कल्चर है तो अलग मैनेजमेंट यूज़ होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अलग अलग मैनेजमेंट यूज़ लिया जाएगा। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग फिलोसफी होती है, उस फिलोसफी के ऊपर वो चलते हैं, तो उसके लिए वो अपने मैनेजमेंट को उसी रूप से चलाएंगे।
तो ये इनके नो वाले सपोर्ट के थे कि सार्वभौमिक नहीं है। इन्होंने ये कहा कि ये सब अलग अलग है, अलग अलग यूज लिया जाता है मैनेजमेंट, तो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट सार्वभौमिक नहीं है। और यहाँ पे कहा था कि प्रबंध की जो प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक है, हर जगह पे यूज ली जाएगी, योजना हर जगह पे बनाई जाएगी, व्यक्तियों का समूह हर जगह पे होगा, तभी तो मैनेजमेंट किया जाएगा। डायरेक्टिंग देनी पड़ेगी, कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, वापस रीप्लानिंग करनी पड़ेगी, तो ये हर संगठन हर मैनेजमेंट की प्रक्रिया में अपनाया जाएगा। और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो इन्हीं 5 को माना गया है, तो वो भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन हर एक गोल को अचीव करने के लिए रखे जाते हैं। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है, कुछ ने बोला है कि यस सार्वभौमिक है, कुछ ने बोला नहीं यूनिवर्सल नहीं है। बट ऑल ओवर हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं? रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि डेफिनेटली मैनेजमेंट जो है वो सार्वभौमिक है, हर जगह पे यूज लिया जा रहा है। यहाँ पे भी इन तीनों कंडीशन में मैनेजमेंट यूज लिया जा रहा है, लेकिन अलग अलग तरीकों से। यहाँ पे भी मैनेजमेंट यूज लिया जा रहा है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक है। बट यानी किंतु एक चीज आ जाती है कि मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है वो सार्वभौमिक नहीं है, वो डिपेंड टू सिचुएशन, डिपेंड टू हमारे टर्म्स कंडीशंस, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, हमारा कल्चरल, हमारा इन्वायरमेंट, इन सब के अकॉर्डिंग क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वो सार्वभौमिक है, लेकिन प्रबंध के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक नहीं है, वो परिस्थिति जन्य है कि जैसी परिस्थिति उसके अकॉर्डिंग उन्हें चेंज होना पड़ता है। बट अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि प्रबंध के सिद्धांत का क्या? प्रबंध के सिद्धांत अलग अलग मैनेजर मास्टर्स ने अलग अलग डिफाइन किया। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए हैं, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्रबंध के सिद्धांत जो हैं, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये रह जाता है कि कौन से प्रबंध के सिद्धांत है वो पूर्णतः लागू होते हैं, कौन से है जो पूर्णतः लागू नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांत है उनमें कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत है जो पूर्णतः लागू होते ही होते हैं। उनके अंदर मुख्य रूप से 2 प्रबंध के सिद्धांत देखे जाते हैं, एक होता है हमारा प्लानिंग का प्रिंसिपल और एक होता है हमारा फोरकास्टिंग का प्रिंसिपल, कि पूर्वानुमान आपको पहले से एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपको किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, आपका वहाँ का मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, इन सब का अनुसंधान रिसर्च आपको पहले से करनी पड़ेगी। फोरकास्टिंग आपको पहले से हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से पहले करनी पड़ती है, और करने के बाद आपको हर ऑब्जेक्टिव के लिए एक प्लान बनाना पड़ता है, क्योंकि हम प्लान बनाएंगे तभी उसके ऊपर चल के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो ये 2 जो प्रिंसिपल है, प्लानिंग का प्रिंसिपल और फोरकास्टिंग का प्रिंसिपल, ये दोनों ही प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सल है। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि प्लानिंग का प्रिंसिपल और फोरकास्टिंग का प्रिंसिपल जो है वो क्या है, यूनिवर्सल है। तो अब हम कहेंगे कि ऐसे कौन से हैं जो परिस्थिति जन्य प्रिंसिपल है। तो इनके अलावा जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन, लीडरिंग, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, इन सब के मेथड्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस किए जाते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं रहता है। तो ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन जो है, लीडरिंग जो है, वो सब परिस्थिति जन्य है, सार्वभौमिक नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चेंज होते रहते हैं। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल है। यस, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो परिस्थिति जन्य है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, टर्म्स, इन सब के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन प्रिंसिपल्स में भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सल है, जो हर मैनेजमेंट को शुरू करने से पहले लागू किए जाते हैं। उनके अंदर है प्लानिंग का प्रिंसिपल और फोरकास्टिंग का प्रिंसिपल, और इनके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो मानवीय व्यवहारों के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, जो सार्वभौमिक नहीं होते हैं, परिस्थिति जन्य होते हैं। तो ये हमारा था मैनेजमेंट का नेचर, कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यहाँ पे मैंने पूरे की पॉइंट्स बनाए हैं, आप लोगों को अच्छे से इनको नोट आउट करना है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। यूनिवर्सल यानी कुछ ट्रूथ, कुछ फैक्ट जो रियल में हो, जैसे सनराइज, सनसेट, जो समान रूप से सभी स्थितियों में लागू किए जाते हैं। कुछ ने इनके ऊपर आर्गुमेंट किया कि यस मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, कुछ ने कहा नहीं है। जिन्होंने यस कहा था उसमें से मैंने एक आपकी बुक का नाम लिखा है, बुक में से राइटर का नाम लिखा है, और यहाँ पे जो नो कहते थे उनमें भी एक राइटर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। जो यस कहते थे उनका पक्ष था कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जो हर स्थिति में लागू की जाती है, वो प्रक्रिया में 5 कार्य होते हैं, और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर स्थिति में लागू किए जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स जो होती है वो उनकी चेंज कर दी जाती है। और जो नो के सपोर्ट में थे कि यूनिवर्सल नहीं है, उनका कहना था कि संस्कृति अलग अलग होती है, संगठन अलग अलग होता है, हर देश की संस्कृति अलग अलग है, वहाँ हर ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य अलग अलग है, हर ऑर्गेनाइजेशन का प्रबंधकीय दर्शन अलग अलग है। तो ये सब अलग अलग होने
मैनेजमेंट के कारण मैनेजमेंट पे अलग अलग यूज किया जाएगा। तो ऑल ओवर हमने रिजल्ट निकाल लिया कि प्रबंध सार्वभौमिक है, प्रबंध के सिद्धांत प्रस्तुतिजन्य है। आप लोगों को अच्छे से इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप लोग की पॉइंट्स अच्छे से बना लेंगे, रिविजन करते रहना और अच्छे से अपनी स्टडी को मेंटेन करके रहो। ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।